आप इस दुनिया में किसी भी शख्स के सिर पर हाथ रखकर एक बात पूछिए। आप उससे पूछिए कि क्या आपको कोई प्रॉब्लम है। आप पूछिए क्या आपको कोई प्रॉब्लम है। आई एम डैम श्योर वो आपको कहेगा यस सर आई डू हैव, मुझे प्रॉब्लम है। यानी हम सब किसी ना किसी प्रॉब्लम से घिरे हुए हैं। चाहे वो हमारे देश में इंसान हो या विदेश में हो, हर इंसान को कोई ना कोई प्रॉब्लम है। अगर आप भी लाइफ की किसी ऐसी प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं तो आज आपसे कुछ बातें शेयर करूंगा। वो आप बातें बड़े ध्यान से सुनिए। हो सकता है वो बातें आपके लिए बड़ी वैल्यूएबल हो। जिस प्रॉब्लम को आप फेस कर रहे हैं वो प्रॉब्लम सॉल्व कर सके। सबसे पहली बात, आप अपने डिसीजंस के ऊपर रोइए मत। यस माय डियर फ्रेंड्स, आपने अगर कोई गलत डिसीजन लिया था, कोई भी गलत डिसीजन लिया था, चाहे वो रिलेशनशिप को लेकर हो, चाहे फाइनेंस को लेकर हो, फैमिली को लेकर हो, कुछ भी डिसीजन हो, आपने गलत ले लिया था, आप उसके ऊपर पछतावा बहुत ज़्यादा मत करिए। देखिए, अक्सर ये होता है कि हम कोई डिसीजन पास्ट में ऐसा ले लेते हैं जिसकी वजह से प्रॉब्लम रेज होती है, लेकिन आज भी हम उस डिसीजन को लेकर बैठे हुए हैं। आज भी हम उस डिसीजन की वजह से रोते रहते हैं और लाइफ में ग्रो नहीं कर पाते। मान लीजिए आपने अपने करियर को लेकर कोई डिसीजन लिया था और आज वो डिसीजन फेल हो गया। आपने कोई बिजनेस स्टार्ट किया था, वो बिजनेस फेल हो गया। आपने शादी की थी या आप किसी रिलेशनशिप में थे लेकिन वो रिलेशन अच्छा नहीं रहा। अब आपको लगता है कि मैंने ऐसा क्यों किया, काश मैं उसकी बात सुन लेता, काश मैं उसकी बात मान लेता। अरे मेरे माता पिता मुझे रोक रहे थे, मैंने मानी नहीं। माय डियर फ्रेंड, उस टाइम सिचुएशन कुछ और थी, उस टाइम कंडीशंस कुछ और थी, आप कुछ और थे, आपका माइंडसेट कुछ और था। इसलिए जो डिसीजन आपने गलत लिया वहां से आप कुछ लेसन सीखिए, कुछ सबक सीखिए और लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश करिए, लाइफ में ग्रो करने की कोशिश करिए। उस डिसीजन को लेकर 24 घंटे रोने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात हमेशा याद रखना, जो भी प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं लाइफ की किसी भी स्टेज में है, हर एक प्रॉब्लम का सल्यूशन होता है। यस माय डियर फ्रेंड्स, हर एक प्रॉब्लम का सल्यूशन होता है। कई बार अगर आपको लगता है कि प्रॉब्लम बहुत बड़ी है तो वो टाइम के हिसाब से उसका सल्यूशन होता है। अगर आपको लगता है कि ये प्रॉब्लम कभी नहीं जा सकती, आपको लगता है ये प्रॉब्लम तो सॉल्व ही नहीं हो सकती, तो क्या आप उस प्रॉब्लम की वजह से अपनी लाइफ खराब करना चाहते हैं? क्या जो सुनहरा आपको जीवन मिला है, आपको लाइफ मिली है, इस लाइफ को सेलिब्रेट करने का मौका मिला है, इस लाइफ को एंजॉय करने का मौका मिला है, क्या आप वो लूज करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं? जी नहीं, आप ऐसा नहीं चाहते। आप आराम से समझिए, आप प्रॉब्लम को फाइंड आउट करने की कोशिश करिए। जो भी प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं, डीप थिंकिंग करके, अगर आपको किसी इंसान से मिलने की ज़रूरत है, आप उस इंसान से मिलिए। किसी प्रोफेशनल एडवाइस की ज़रूरत है, आप प्रोफेशनल एडवाइस लीजिए। कहीं पर आपने जाना है तो आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जाइए, लेकिन हमेशा अपने दिमाग में एक बात बिठा लीजिए कि एवरी प्रॉब्लम हैज़ इट्स ऑन सॉल्यूशन। कोई भी ताला बिना चाबी के होता ही नहीं, इसलिए हर एक प्रॉब्लम का कहीं ना कहीं सॉल्यूशन ज़रूर है। तीसरी बात, अपने हाथों को मजबूत रखिए। जानते हैं हाथों को मजबूत रखने का मतलब क्या है? अपने आप को मजबूत रखिए। आप क्या कर सकते हैं ये आपके ऊपर ही डिपेंड है, और आप क्या नहीं कर सकते ये भी आप ही के ऊपर डिपेंड है। आप कितने मजबूत हैं ये आप ही के ऊपर डिपेंड है। हो सकता है आपको अभी लगता हो कि ये मेरे बस की बात नहीं है, अरे मैं तो ऐसा कर ही नहीं सकता, मेरे तो खानदान में किसी ने ऐसा नहीं किया, मैं कैसे कर सकता हूं? यहां पर आप गलत हैं। हो सकता है आपके खानदान में से किसी ने कुछ ना किया हो, आपकी फैमिली में से किसी ने कुछ ना किया हो, कोई बिजनेस ना किया हो, कोई लाइफ में आगे ग्रो ना किया हो, कुछ ना किया हो, लेकिन ये टैग अपने ऊपर मत लगाइए। अपने हाथों को मजबूत रखिए, अपने ऊपर विश्वास रखिए। कभी दूसरों के साथ कंपैरिजन मत करिए, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ, कजन्स के साथ, अपने नेबरहुड में, अपने फ्रेंड्स के साथ। ये मत सोचिए कि वो नहीं कर सकता तो मैं भी नहीं कर सकता, अरे मैं तो कर ही नहीं सकता, मेरा फैमिली बैकग्राउंड ही ऐसा है, मुझे तो कोई सपोर्ट ही नहीं करता। अपने हाथों को जितना हो सकता है
उतना मजबूत करिए। अगली बात बेहद इंपॉर्टेंट है, हमेशा प्रेजेंट टाइम को इंपॉर्टेंस दीजिए। यस माय डियर फ्रेंड्स, हमेशा प्रेजेंट टाइम को इंपॉर्टेंस दीजिए। आपका जो प्रेजेंट टाइम है ना, ये सबसे बड़ा गिफ्ट है। ये जो गिफ्ट चल रहा है जिसको आप यूज नहीं कर रहे, पता है प्रेजेंट टाइम होता क्या है? ये एक प्रेजेंट है, यानी कि गिफ्ट है जिसको आप ओपन ही नहीं कर रहे। आप प्रेजेंट टाइम को ओपन ही नहीं कर रहे। ये जो गिफ्ट आपको मिला हुआ है इसको ओपन करिए, इसको अनरैप करिए और देखिए इसमें क्या क्या निकलेगा। इसमें निकलेगी आपकी अच्छी हेल्थ, इसमें निकलेगी आपकी अच्छी वेल्थ, इसमें निकलेगी आपके अच्छे रिलेशनशिप। लेकिन आप इस गिफ्ट को, आप इस प्रेजेंट को अनरैप नहीं कर रहे। आप देखिए करते क्या है, आप पास्ट में रहते हैं, फ्यूचर की चिंता करते हैं, प्रेजेंट को भूल जाते हैं। प्रेजेंट का मतलब जानते हैं क्या है? आज की सुबह, आज की शाम, मैं, आज का सूरज, आज का चंद्रमा, आज की लाइफ, आज की हैप्पीनेस, आज, अब और अभी। आप इसकी वैल्यू को समझिए। आप जो पास्ट में पड़े रहते हैं, फ्यूचर की चिंता करते रहते हैं, पास्ट में जाकर लोगों को दोषी ठहराते हैं, ये सब स्टॉप कर दीजिए और देखिए आपकी लाइफ कितनी इंप्रूव हो जाएगी। अगली बात हमेशा याद रखिए, अपना पॉजिटिव एटीट्यूड रखिए। यस माय डियर फ्रेंड, पॉजिटिव एटीट्यूड। एटीट्यूड का मतलब है आपके देखने का नजरिया। आप अपनी प्रॉब्लम को किस नजरिए से देख रहे हैं, आप अपनी सिचुएशंस को कैसे देख रहे हैं, कंडीशंस को कैसे देख रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि जो आपकी प्रॉब्लम है, जो भी प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं, वो एक चूहे की तरह है, मरगिल्ली भीगी बिल्ली की तरह है, लेकिन आप देख रहे हैं शेर की तरह। कहीं ऐसा तो नहीं। एक पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप करिए। आपने देखा होगा अक्सर कुछ लोगों को, उनको फीवर है, वो परवाह ही नहीं करते, डैम केयर। टांग में दर्द है, डैम केयर। और कुछ लोग हल्की सी कोई प्रॉब्लम होती है, बेड पर पड़ जाते हैं, 10-10 दिन के लिए बेड पर पड़ जाते हैं। क्या है ये? दिस इज ऑल अबाउट योर एटीट्यूड। आपके देखने का नजरिया क्या है, किस तरीके से प्रॉब्लम को देख रहे हो, किस तरीके से प्रॉब्लम को फेस करना चाहते हो। दिस इज इन योर हैंड। अगली बात आपने दिमाग में छाप लेनी है, दिल पर यह बात छाप लेनी है। आपका एडवाइजर कौन है? आपको सलाह कौन देता है? हम सबकी लाइफ में कोई ना कोई एक एडवाइजर जरूर होता है। आपका एडवाइजर कौन है? आप जानते हैं श्री कृष्ण। श्री कृष्ण जो है वो अर्जुन के एडवाइजर ही तो थे, उनके सारथी थे। सारी सलाह कौन देता था? श्री कृष्ण। और कौरवों को कौन सलाह देता था? आप जानते हैं, शकुनी। आपका एडवाइजर कौन है? कहीं कोई ऐसा इंसान तो नहीं जिसको खुद ही कुछ नहीं पता, जिसका खुद ही नेगेटिव एटीट्यूड है, नेगेटिव अप्रोच है और वो आपको सलाह दे रहा है। कहीं ऐसा तो आपके साथ नहीं। देखिए आप किस इंसान के साथ रहते हैं, अक्सर किस इंसान के साथ बात करते हैं, किसकी कंपनी आपको अच्छी लगती है, कौन आपको सलाह देता है, किसकी सलाह पर आप चलते हैं, हमेशा किसकी सलाह आप मानते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात अपने दिमाग में बिठा लीजिए। माय डियर फ्रेंड्स, एक बड़े पॉजिटिव अप्रोच से आप इस बात को समझिए कि जब भी लाइफ में प्रॉब्लम आती है, हमें घबराना नहीं है, हमें बिल्कुल हताश नहीं होना, हमें डिप्रेस्ड नहीं होना। जब आप डिप्रेस्ड हो जाते हैं, स्ट्रेस में आ जाते हैं, आपको लगता है सब कुछ डार्क हो गया, आप उस ईश्वर पर, उस शक्ति के ऊपर भरोसा रखिए। एक सही समय आएगा जब ये प्रॉब्लम्स भी चली जाएंगी। एक सही समय आएगा जब सब कुछ सही हो जाएगा, और एक सही समय जरूर आता है। कई बार हमें लगता है कि सही समय नहीं आता। हम अक्सर कहते हैं कि भगवान के घर देर है अंधेर नहीं, देर है अंधेर नहीं। आप यकीन मानिए, देर भी नहीं है, अंधेर नहीं, देर भी नहीं है। सब काम समय पर होते हैं। इसलिए आप उस ईश्वर पर विश्वास रखिए, खुद पर विश्वास रखिए। जो भी प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं, डेफिनेटली ये प्रॉब्लम एक ना एक दिन वैनिश जरूर हो जाएगी। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए वैल्यूएबल रहेगा। आप लाइफ की जिस भी प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, उसको फेस करने में आपको एक
एक शक्ति मिलेगी, एक पावर मिलेगी। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप अपने फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर्स या जिन लोगों को इसकी ज़रूरत है ज़रूर शेयर करिएगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर योर वैल्यूएबल सपोर्ट, योर वैल्यूएबल टाइम। स्टे कनेक्टेड एंड ऑलवेज बी हैप्पी। थैंक यू सो मच।